नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। हम शेयर बाजार के अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, ऐसी स्ट्रेटेजिक न्यूज़ को भी एनालाइज करते हैं। हमने भारत पाकिस्तान में जो हाल में थोड़ा टेंशन हुई, झड़पें हुई 2-3 दिन, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके ऊपर भी कई वीडियोज डाले हैं। भारत ने जो सिंध नदी का पानी और कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को जाने के समझौते पर रोक लगाई, उससे संबंधित वीडियो डाला। जो हमने पाकिस्तान के एयरफील्ड तबाह किए, उनके ऊपर भी वीडियो डाले। अब जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 8, 9, 10 को 3 दिन दोनों देशों में थोड़ी युद्ध, आप ये समझो मिनी वार हुई। उसका पाकिस्तान ने तो अपनी विक्ट्री क्लेम कर ली। इंडिया का कहना था कि हमारी जीत हुई, पाकिस्तान को सबक सिखाया। अपने अपने दावे हैं। हम तो भारतीय थे ना, भारतीय सरकार की बात को ही सही समझे। लेकिन भारत ने ये नहीं कहा कि इसमें हमें कितने विमानों का नुकसान हुआ, कितने जेट का नुकसान हुआ। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मिलिट्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा गया था ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। उसमें ये कहा गया था हमारे पायलट सेफ हैं। और दूसरी बात ये कही गई थी, जब युद्ध होता नुकसान तो होता ही है, इस वक्त बताना उचित नहीं होगा। इसमें तरह तरह के कयास लगाए गए, कोई कुछ बोल रहा। पाकिस्तान ने तो क्लेम किया कि भारत के 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अभी एक हाल में एक पॉडकास्ट सुब्रमण्यम स्वामी साहब का चर्चा में आया। वो राज्यसभा MP है, बीजेपी के नेता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, काफी चर्चा में रहे हैं। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। नेहरू परिवार के, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भी कई केस उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ फाइल किए हुए हैं, चर्चा में होते हैं। उन्होंने ये दावा किया है, और मोदी जी के विरोधी हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, मोदी जी ने नहीं बनाया, इसलिए चिढ़ के बोल रहे हैं। पर एक बात है, वो मोदी जी के विरोधी तो स्पष्ट है, पर सुब्रमण्यम स्वामी की देशभक्ति पे संदेह करना भी मेरे हिसाब से किसी तरह से उचित नहीं हुआ। हर भारतीय जो मोदी जी का समर्थक है, चाहे विरोधी है, केवल किसी बीजेपी, किसी पार्टी या कांग्रेस का समर्थक या विरोधी होने से हम किसी को देशभक्त या देशद्रोही का दर्जा नहीं दे सकते। ये जो लोग दावा करते हैं देशभक्ति को एक पार्टी के साथ ही जोड़ते हैं, कॉपीराइट किसी पार्टी का, वो गलत है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का ये दावा है कि हमने 5 जेट खोए हैं। एक दो दिन पहले ही सिंगापुर में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने, जनरल चौहान, अनिल चौहान जी ने ये कहा है कि हमें, ये पाकिस्तान का दावा गलत है कि हमारे 6 जहाज का नुकसान हुआ है। लेकिन उनका हाँ नुकसान तो हुआ है, गिनती नहीं बताई। अब जब कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है तो अफवाहों को तो बल मिलता ही है। एक क्वेश्चन ये मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहा है कि हमने 3 जहाज खोए, एक राफेल, एक मिग, एक सुखोई। लेकिन ये भी दावा सोशल मीडिया में चल रहा है कि हमने 3 राफेल, 1 मिग 29 और एक सुखोई भी खोया है। अब क्या सही है, जब तक भारत सरकार को इसके बारे में नहीं स्पष्ट करती, क्या नहीं सकती। लेकिन अनिल चौहान जी ने यह भी कहा कि एक पहले दिन जो नुकसान हुआ तो हुआ, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। क्लियर है। उसके बाद शायद हमने जहाज अंदर नहीं भेजे और दूर से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, ये तो क्लियर है। और पाकिस्तान की तबाही भी अच्छी हुई। अब युद्ध होता है तो किसी को खरोंच लगती, किसी को जख्म लगता है। तो हमारे लोगों ने ऑपरेशन किया और किया। जब लड़ाई होती है परिणाम अनसर्टेन होता है। हमारे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना भी बहुत जरूरी था, पाकिस्तान को सबक सिखाना भी जरूरी था, और एक लेवल के बाद फिलहाल कहते हैं मारने से भगाया अच्छा होता है, वो भी जरूरी था।
लेकिन उसके बाद हमारी भी एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि ये जो राफेल है ये फोर्थ जनरेशन का जेट फाइटर है। इनफैक्ट फोर्थ जनरेशन से थोड़ा एडवांस है, फोर्थ जनरेशन से थोड़ा एडवांस है, फिफ्थ से कम है, इसको 4.5 जनरेशन का भी कह सकते हैं। तो और चाइना ने जो दिए हैं पाकिस्तान को वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट बोल रहे हैं, जो उनका JF-17A-B इस तरह की बातें हो रही हैं। ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज हमारे यहाँ हिट नहीं कर पाया, कोई ड्रोन हिट नहीं पाया, उनके मलबे ही गिरे। भाई ऐसी भी सोशल मीडिया में खबर है कि आदमपुर एयर बेस पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हालांकि उनका H-400 को जो नष्ट करने का दावा पाकिस्तान का बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तो 1965 में भी, 71 में भी और कारगिल युद्ध में भी बड़े झूठे क्लेम करता है, और उनकी बातें तकरीबन गलत साबित हुई, उनके ऊपर तो कोई विश्वास भी नहीं करता और कोई प्रूफ भी नहीं दिखा पाए। असंभव है कि जो जेट फाइटर गए हों वो पाकिस्तानी एरोप्लेन हमारी सीमा में घुसे हों, डॉग फाइट हुई हो आसमान में, उसमें हमारे फाइटर जेट अपने ही एरिया में गए। लेकिन जो भी है हमने अच्छा किया, हार जीत तो होती है, हमारी तो जीत ही हुई है। नुकसान होता है और लड़ाई में जो झटके हैं आगे के लिए सबक के काम आते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।